यस क्लास, प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था बायोट-सेवर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। अब करनी है हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या करनी है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, जो हमारे पास क्या आई थी? डीबी आई थी। ओके, डीबी आई थी और डीबी हमारे पास स्मॉल के लिए, तो हम इसको ले सकते हैं बी। ओके, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमें निकालनी है डायरेक्शन, और डायरेक्शन निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया था, ये आया था कि ये कैसी क्वांटिटी आती है आपके पास, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आती है। क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम इसको किस रूल से कर सकते हैं? स्क्रू रूल से कर सकते हैं। कौन सा रूल हो गया? स्क्रू रूल। स्क्रू आपको पता है, स्क्रू को ओपन करना है, क्लोज करना है, इस तरह से। या फिर हमारे पास दूसरा मेथड होगा राइट हैंड पाल्म रूल। पाल्म, राइट हैंड पाल्म रूल। ओके, ये हमारे पास दो मेथड है इसके। स्क्रू रूल, स्क्रू रूल जब हम स्क्रू को टाइट करेंगे इस तरह से क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन किधर होगी हमारे पास? इनवर्ड। ओपन करेंगे तो आउटवर्ड। ये स्क्रू की तरह होगा हमारे पास, लेकिन स्क्रू बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता है, तो हम राइट हैंड पाल्म रूल से कर सकते हैं। देखो किस तरह से कि ये आया हमारे पास, जैसे हमने लिया था कि इस तरह से था टॉपिक हमारे पास, ये P, ये डिस्टेंस R, और ये था एंगल थीटा, और ये था हमारे पास DL। मतलब जो ये थीटा एंगल था वो DL और R के बीच का एंगल था। ओके, अब यहाँ पर जो करंट कैसे था? अपवर्ड डायरेक्शन में। थंब को रखना है करंट की डायरेक्शन में, इस तरह से, इस तरह से आ जाएगा। अब हमने फिंगर्स को करना है कर्ल अंदर की तरफ, तो इससे क्या हो रहा है हमारे पास? अंदर की तरफ। तो इस पॉइंट पर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है? मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसी है? इनवर्ड है। कैसी है? इनवर्ड। ओके, अब हमें इस पॉइंट, इधर पॉइंट के लिए, जैसे हमने दूसरा लिया एग्जांपल कि ये हमारे पास पॉइंट इधर साइड आ जाए P, करंट ऊपर जा रहा है, तो कैसे करेंगे? अब हम इस तरह से करेंगे, थंब को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, और फिंगर कैसे होंगे हमारे पास? इस तरफ, क्योंकि इधर साइड है, तो किधर आ रहा है हमारे पास? बाहर की तरफ। तो इस पॉइंट पे हमारे पास क्या आएगी? डायरेक्शन आउटवर्ड आएगी। किधर आएगी हमारे पास? आउटवर्ड। तो जो हमारे पास इनवर्ड होगा, इनवर्ड को करेंगे उससे क्रॉस से रिप्रेजेंट, और आउटवर्ड को करेंगे हम किससे रिप्रेजेंट? डॉट से। ध्यान रखना है, क्रॉस और ये हमारे पास डॉट। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब भी मिलेंगी किसी क्वेश्चन के अंदर, क्रॉस में और डॉट की फॉर्म में मिल सकती हैं। वो आपको नहीं बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इनवर्ड है या फिर आउटवर्ड है, तो आपको क्रॉस से पहचानना है। क्रॉस क्या होगा? इनवर्ड के लिए यूज होगा। क्रॉस किसके लिए यूज होगा? इनवर्ड के लिए। और आउटवर्ड के लिए क्या यूज होगा? आपके पास डॉट यूज होगा। क्लियर? यदि मैं करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूं, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूं डाउनवर्ड, तो कैसे करोगे? और इस पॉइंट के लिए निकालनी है हमें, तो कैसे सॉल्व करना है? थंब को करंट की डायरेक्शन में और इस तरह से, तो किधर आ गए हमारे पास? आउटवर्ड। किधर आ गई? आउटवर्ड। और इधर साइड निकालें तो वो आप ट्राई करना। ओके, इस तरह से। यदि आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, जो करंट है कमिंग आउटवर्ड, करंट क्या आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है आपका। और क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसी तरह से, ये डॉट है हमारे पास, और डॉट का मतलब आपको पता है आउटवर्ड। तो यहाँ पर जो लिया है हमारे पास, क्वेश्चन अलग से हो सकता है, करंट कमिंग, करंट कमिंग आउटवर्ड, करंट कमिंग आउटवर्ड। तो करंट बाहर की तरफ है, तो इस पॉइंट के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। तो आपको क्या रखना है कि थंब को बाहर रखना है, इस तरह से बाहर रखा, और पी पॉइंट के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी? ऊपर की तरफ। किधर जाएगी? ऊपर की तरफ। और ये क्या रहेगी? डिस्टेंस आर। और यदि क्रॉस हो तो क्रॉस का मतलब क्या होगा? आपके पास करंट गोइंग इनवर्ड, तो इनवर्ड जाएगा, तो यहाँ पी पॉइंट के लिए क्या हो गया हमारे पास?
ये डिस्टेंस r तो किधर आ जाएगी आपके पास, नीचे की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी आपके पास। ओके, क्योंकि अब कहाँ रखना है, अंदर की तरफ, तो किधर आएगा, इधर साइड। क्लियर है? बाकी जब क्वेश्चंस करोगे वो आपको समझ आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें आपके पास केसेस भी बनेंगे और पूरा वो आपका डेरिवेशन पार्ट है। डेरिवेशन पार्ट में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, या फिर हम बोल सकते हैं वायर। ओके, ये हमारे पास टॉपिक है। इसमें हमें क्या लेना है, फाइनाइट लेना है स्ट्रेट कंडक्टर। फाइनाइट है हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर, ये ले लिया x और y। इसमें पास हो रहा है करंट आपका I। हमें बायोट-सैवर्ट लॉ से यूज करना है, तो ये ले लिया हमने कोई पॉइंट P जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले ली और ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास a। अब यहाँ पर हमें कहीं छोटा सा पार्ट में स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया dl और यहां से ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास एंगल थीटा होता था। वेट करो, हमें क्या रखना है, तो ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया और इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। क्लियर? अब हमें P पॉइंट से लेकर इस पूरे एंगल्स को क्या करना है, कवर करना है, यहां से लेकर यहां तक। तो हम इसको दो पार्ट्स में लेंगे। ये हमारे पास होगा φ1 और ये पूरा एंगल होगा हमारे पास, बच्चे ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ये पूरा एंगल होगा हमारे पास φ2। अब ये देखो क्वाड्रेंट हो तो ये नीचे वाला नेगेटिव, ऊपर आपका पॉजिटिव। तो अब बचा ये वाला एंगल, इस वाले एंगल को मैं थीटा कंसीडर कर लूं तो ये एंगल मेरे पास 90 है, ये मेरे पास एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा या नहीं होगा, होगा। तो अब ये जो हमारे पास एंगल था, अब बायोट-सैवर्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि ये वायर होती है, इस पॉइंट पे हम निकालते हैं, ये वाला एंगल थीटा होता है और ये स्मॉल करंट एलिमेंट होता है, राइट, ये एंगल थीटा। लेकिन अब ये एंगल के प्लेस पर हमारे पास एंगल कितना आ रहा है, 90 माइनस थीटा आ रहा है। ओके, अब हम यूज करेंगे स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए बायोट-सैवर्ट लॉ। यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग बायोट-सैवर्ट लॉ। बायोट-सैवर्ट लॉ यूज करेंगे। बायोट-सैवर्ट लॉ क्या होता है आपका, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर, क्या आएगा, अपॉन में r स्क्वायर। ये डिस्टेंस हमने कंसीडर कर ली r, इस पॉइंट तक की डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को ले लिया हमने l और ये हो गई हमारे पास dl, राइट। अब जो हमारे पास ये थीटा है, ये थीटा हमारे पास कितना है, 90 माइनस थीटा, कितना है, 90 माइनस थीटा। और आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा के अंदर चेंज हो जाएगा और अपॉन में r स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास dB इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको पता है कि हमें पूरा डेरिवेशन किस में लेना है, इस थीटा के फॉर्म में लेना है। ओके, तो हमें क्या करना है, थीटा के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो d थीटा आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करें, पहले तो हमें cos थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो cos थीटा निकालो पहले,
कॉस थीटा क्या होगा आपके पास, आपको पता है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये हो गया हमारे पास कॉस, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के लिए हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, और कॉस थीटा बेस, बेस क्या बनेगा, देखो ये एंगल, यदि हम इस एंगल को थीटा ले रहे हैं ये, तो इसके लिए ये क्या हो गया हमारे पास बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या हो गया हमारे पास ए, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया हमारे पास आर, तो ए बाय आर। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ए बाय आर, और आर में चेंज करना है तो आर को चेंज कैसे करेंगे हम, ए अपॉन में कॉस थीटा, ओके। अब चाहिए हमें डी एल की वैल्यू, डी एल की वैल्यू, डी एल की वैल्यू से पहले हम एल की वैल्यू निकाल लें, यहां से एल अपॉन आर क्या बनेगा, टेन, टेन थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। देखो टेन कैसे बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ए, यहाँ पे क्या आएगा एल बाय ए, क्या आएगा एल बाय ए, ओके। तो आ जाएगा अब यहाँ पे हमारे पास ए टेन थीटा इज इक्वल टू एल, डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो क्या आएगा ए, और डीएल का क्या, एल का क्या हो जाएगा डीएल, और टेन थीटा का क्या बन जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा, और डीएल अपॉन डी थीटा आएगा तो यहाँ पे लिख देते हैं उसको डी थीटा। ये आ गई हमारे पास डी एल की वैल्यू, ये कॉस थीटा की वैल्यू, ये आर की वैल्यू, और ये आ गई हमारे पास डी एल की वैल्यू। तो देखो वैल्यूज क्या क्या पुट करनी है, पुट करो इसमें, डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई, डी एल की वैल्यू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, कॉस को कॉस ही रह लेते थे, ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा, आर की वैल्यू को ए स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, एक ए से ए कैंसिल आउट, ये कॉस स्क्वायर थीटा है आपका, ये कॉस स्क्वायर थीटा आपका ऊपर जाएगा, और या फिर हम क्या करते हैं, देखो इसको लिख लेते हैं पहले फिर चेंजेस करेंगे, आई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा अपॉन में ए, और ये कॉस अपॉन में है तो ये ऊपर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है सेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉस, तो मैं यहां से हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, ये मिल जाएगा हमें म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई कॉस थीटा डी थीटा अपॉन में ए, ये आ गई हमारे पास डी बी की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए कंप्लीट के लिए, और कंप्लीट के लिए क्या करते हैं हम इंटीग्रेट करते हैं, कंप्लीट के लिए क्या करते हैं इंटीग्रेट, इंटीग्रेट इंटीग्रेट करना है, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट रहना है, आई भी कांस्टेंट और ए भी, अंदर क्या रह जाएगा आपका कॉस थीटा डी थीटा, कहां से कहां तक -φ2 से लेकर φ1 तक, और कॉस थीटा डी बी का इंटीग्रेशन क्या होगा बी, और कॉस थीटा का क्या होता है साइन थीटा, म्यू नॉट आई 4 पाई ए, और इसका क्या होगा साइन थीटा -φ2 से लेकर φ1। अब क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट साइन φ1 माइनस साइन माइनस φ2, आपको पता है साइन के एंगल में माइनस हो तो वो बाहर आ जाता है आपका, तो हमारे पास क्या मिलेगा 4 पाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2, ओके। ये आ गई हमारे पास फाइनाइट के लिए, ओके। आई होप ये टॉपिक आपका वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको समझ भी आ गया होगा, तो नहीं आया है
तो आप लोग क्या करोगे, इस टॉपिक को एक बार फिर से सुनोगे और फिर इसको अपने हाथ से करके देखोगे, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे टॉपिक समझ नहीं आएगा। ओके, और फिर कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना।